वेलकम डाई हार्ट्स। कल की क्लास में हमने अलजेब्रा में हमने एपी जीपी एचपी के हमने बेसिक प्रॉपर्टीज उसके हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे और हमें जाना था कि प्रोग्रेशन क्या होता है और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था एपी में, जीपी में और एचपी में। और मैंने आपको कहा था कि जस्ट मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट्स की, जिससे कि आप ये जब पढ़े एपी जीपी एचपी को तो आपको अच्छे समझ आए। और मैंने कहा था कि आप पढ़ के रखना ये सब चीज़ें जो हमने आज पढ़ाई है, जिससे कि कल की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको मजा आए एंड आप भी क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सके। सो होप आपने वो सब पढ़ लिया होगा जो हमने पढ़ाया था कल तक। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एपी जीपी और एचपी के, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात बहुत कम करेंगे क्योंकि हमको अपना सिलेबस भी खत्म करना है। और ऐसे भी हमने पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से हम डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और वो सीधा इस वीडियो पे आ गया है देखने, सीधा क्वेश्चंस करने है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। आपका ही फायदा होगा, ठीक है, कि आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन दिखेगा। if mth term of AP is n and nth term of AP is m, then m plus nth term will be, ठीक है। जस्ट कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको एपी का जब मैंने आपको nth फॉर्मूला पढ़ाया था, टीएन का फॉर्मूला, तो मैं रिवाइज करने को बताता हूँ। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको बताया था। तो आपको वही दिया हुआ है कि आपको दिया पहले mth टर्म। mth टर्म मतलब क्या हुआ, ए एम। अब ए एम कैसे निकलेगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। फिर अगला हमको क्या दिया हुआ है, nth टर्म, राइट, nth टर्म दिया है, क्या होगा ए एन, क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, इन दोनों का अगर आप सेपरेट कर दोगे, राइट, अगर इन दोनों में आपस सेपरेट कर दूं तो व्हाट यू विल फाइंड, राइट। हमको इसकी वैल्यू दी क्या है, एम टर्म को दिया हुआ है, ये हमारा एन है, एन टर्म हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा एम दिया हुआ है, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो व्हाट यू फाइंड कि ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये वन से वन कैसे आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। तो आप जानते हो कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो व्हाट हैपेंड, माइनस एन कॉमन लूंगा तो इट बिकम एम माइनस एन। तो ये जो एम माइनस एन है और ये एम माइनस एन है, ये कैसे उड़ जाएंगे, तो हमारा जो डी आ जाएगा, आ जाएगा माइनस वन, राइट। अगर हमारा जब डी माइनस वन आ गया है तो हम इसमें किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम ए निकाल ले, राइट। हमको ए निकालना है मेनली। तो अगर मैं इस इक्वेशन वैल्यू पुट करूँ ए एन में, तो व्हाट यू फाइंड, ये जो हमारे ए एन है, ए प्लस एन माइनस वन, डी क्या है हमारा माइनस वन, इक्वल टू क्या है हमारा, राइट, ए एन हमारा इक्वल टू एम है, ये हो गया हमारा एम। तो ये हो जाएगा ए माइनस एन प्लस का वन, राइट, इज टू एम। तो हमारा ए कितना आ गया, हमारा ए आ गया एम प्लस एन माइनस वन। अब देखिए, आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया, तो आपको पूरी एपी पता चल गई है। अगर जब आपको ए और डी मिला तो आप कुछ भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे इन लोगों ने हमसे पूछा एम एम प्लस एन टर्म, तो ए एम प्लस एनथ टर्म जो होगी वो क्या होगी, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए प्लस एम एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा ए तो ए रहेगा, राइट। ये एम प्लस एन माइनस वन क्या देख सकते हो आप, एम प्लस एन माइनस वन आपका ए ही है, तो ये हो जाएगा ए। आपका डी कितना है, डी आपका माइनस वन है, राइट। तो जगह ए माइनस ए, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया जीरो। तो किस किस बच्चे का आ गया जीरो, राइट, किस किस बच्चे का जीरो आ गया। वेल एंड गुड, आपने अच्छे से रिवाइज किया जो मैंने आपको पढ़ाया था एपी में। देखो सिंपल, जस्ट एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, ए एन वाला फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आपने यूज किया एंड आपने क्वेश्चन इतना, मतलब बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन, आप जानते हो कि हमेशा बोर्ड वाले क्वेश्चन पकड़ा देते हैं। इवन एनडीए में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आने आना होता है, इसका आंसर हमेशा जीरो आता है, राइट। सो तो आपसे हुआ नहीं हुआ, मेन बात यहाँ पे ये आती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, राइट, आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए। अगर आपने वो वीडियो देखी हो, पिछली वीडियो, और आपने उसको अच्छे से देखी हो एंड जो क्वेश्चन मैंने करवा उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो आपसे क्वेश्चन 100% हो गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं हुआ तो अभी वापस से रिवाइज कीजिए उस कॉन्सेप्ट, और जिसका हो गया वेल एंड गुड, अगले क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ट्राई कीजिए एंड चेक कीजिए अपने आंसर मेरे साथ मैच कीजिए कि सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी is equals to 4 times
the sum of first 5 terms then the ratio of first term and common difference will be। सो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको सम का फॉर्मूला आना चाहिए। आपसे बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब एक कोई एपी इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, जो मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स होते हैं वो 4 टाइम्स इक्वल है। तो आपको जस्ट आपको ऐसे का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ऐसे आप जानते हो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d इंटू डी, राइट। तो आपको S10 का दिया हुआ है, तो S10 मतलब S10 इक्वल टू ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस 9d। ये किसी इक्वल दिया हुआ है, ये दिया 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब 5/2, राइट। 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, राइट। 4d। अब देखिए ये जो 5 है ये 10 है, राइट। तो ये हो जाएगा 5 2 10, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये इस 2 से 2 से 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 4a प्लस 8d, राइट। अगर मैं इन आपस में को सेपरेट कर दूं, राइट, तो यू विल फाइंड कि जो हमारा 2a-4a मतलब हो जाएगा 2a, ये तो जगह तो हो जाएगा इक्वल्स टू डी। हमसे पूछा a/d, पूछा हमसे, तो a/d इक्वल्स टू 1/2, राइट। होप आप सबके भी सेम आंसर आए होंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको जैसे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। आपको फॉर्मूला याद है, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या है कॉन्सेप्ट, देन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सम ऑफ 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 अप टू n टर्म्स आपसे ये पूछा गया, राइट। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन कर सकता है, राइट। कौन इस क्वेश्चन कर पाता है, हम देखते हैं। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कह सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अदरवाइज आप अगर आपने मतलब सिंपल बेसिस आपको पता होगी, ठीक है, तो आप कर सकते हो। मोर ओवर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आप याद रखना कि अगर मुझे एन टर्म्स तक का अगर कोई फॉर्मूला में से लोगों ने जनरल फॉर्मूला पूछा, इन लोगों ने इस क्वेश्चन पूछा या फिर ए एन का फॉर्मूला पूछे, तो आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, याद रखने की बात। ये आपको मेरी स्पेशल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये मतलब एकदम स्पेशल कॉन्सेप्ट आपके लिए, सबके लिए, ठीक है। अगर ये सेम कॉन्सेप्ट आपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया था और बहुत ही यूज किया है, राइट, कि इफ वी आस्क जनरल term which contains n, so no need to find n, so no need to find, आपको फाइंड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ये सम या फिर कोई जनरल टर्म टू फाइंड। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n and check with the answers with the options। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। आपको बहुत हेल्पफुल होगी वैसे पेपर में। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बताइए, राइट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे वो करने दिखाऊंगा आपको। अब ये फाइंड की क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी और थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन अगर ये ट्रिक आप यूज करोगे, अगर यहाँ पे ट्रिक यूज करोगे, अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, जब जो ऑप्शन होंगे ना उसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, आपके यहाँ पे आंसर मैच करने हैं। अगर सेम आया तो आपके आंसर मतलब बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन करने के लिए करना क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ना ये एपी है, राइट। अगर कॉम्पोनेंट चेंज करोगे नहीं आएगा। ना ये जीपी है, जीपी में देखोगे कि कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ, लेकिन हम तो जीपी बना सकते हैं। अगर हमको जीपी बनाना है, हम जैसे कि भाई ये जैसे 1/4/1/2 तो आ जाएगा, 1/8/1/4 ये भी आ जाएगा। बट लेकिन जो ऊपर 3 7 ये सब आ रहे हैं ना, वन, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो इनको हटा दो, घटाने क्या करेंगे, हमको वन से सबको माइनस कर देते हैं, राइट। वन से सबको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 - 1/2, सेम ही बात है। अगर मैं 3/4 की बात करूँ, राइट, इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1 - 1/4, ठीक है, तो भी सेम बात है। अगला है 7/8, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 - 1/8, ठीक है, राइट। सो अगर मैं अब सब में 1 - 1/2, अब देखो मैं कहा था कि ऊपर का ये जो
प्रॉब्लम क्या करता है, ये 3 7 1 ये प्रॉब्लम करता है नीचे वाले तो टर्म्स मतलब हेल्पफुल थे जीप बनाने के लिए, तो हमारा वो काम हो गया इजीली। तो हम ये वन है जो हर में आएगा, तो जो वन है वो एन टाइम्स आएगा, ये हर टर्म में आएगा एन बार, एन टाइम्स आ जाएगा वन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ये बचे हमारे 1/2 +1/4 +1/8 अप टू एन। राइट, आपको देखिए एक हमारी जीपी है। राइट, ये हमारी एक जीपी है। तो फॉर्मूला का तो जीपी का आप सब जानते हो, ए हमारे 1/2 वन माइनस आर की पावर एन, आर के हमारा 1/2 आ रहा है हमारा, आर की पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर, करेंगे तो 1/2 आएगा। राइट, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया हो गया एन माइनस वन माइनस हाफ की पावर एन। अब देखिए आपको इसमें एटलीस्ट 5 सेकंड तो लगेंगे एटलीस्ट, उसके बाद अगर आपको ये चीज पता हो कि 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं, 3/4 कैसे लिखते हैं, फिर भी क्या होगा आपसे। अदरवाइज आपको मैं सिंपल टेक्निक बताऊँ, अभी जब हमने ट्रिक यूज की, राइट, ये ट्रिक यूज की है, इसमें जस्ट अभी अब मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। राइट, देखिए आपको ये ट्रिक से बताता हूँ, आपको इतना करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको जैसे ट्रिक यूज करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ट्रिक है हमारी, देखिए जैसे मैं एन को वन पुट कर रहा हूँ, एन को वन पुट कर रहा हूँ, राइट, एन को वन पुट कर रहा हूँ तो व्हाट यू फाइंड इन सम हाफ। राइट, आपको हाफ मिनट आप चेक कीजिए ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऑप्शन मान लीजिए, अगर ये ऑप्शन होता तो मैं चेक करके देखता तो क्या होता, अगर वन पुट किया था माइनस वन माइनस हाफ। राइट, तो वन माइनस हाफ कितना होता है, हाफ ही होता है, ऑब्वियसली वन माइनस हाफ तो ये हाफ आ गया, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सीधा अगर आता क्वेश्चन तो हम सीधा कुछ नहीं करते, हम एन की वैल्यू पुट करते और चेक करते कि हमारा आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको निकालना है 5 + 55 + 555 अप टू एन। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब नॉट क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, इसमें अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बट फॉर दैट पर्पस कि आप एन की वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। ठीक है, उससे आप सेम निकाल सकते, ऑप्शन आपके पास होते, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत थी, आप सीधा एन की वैल्यू पुट करते, एन वन होता तो 5 आता, एन जब 2 डालोगे तो 60 आएगा। राइट, ऐसे आता रहेंगे आंसर्स, तो आपको ये चेक करना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन करना क्या है आपको ना, आप जानते हो कि यार ये तो ना जीपी बन रही है ना एपी बन रही है, ठीक है, ना एचपी बन रही है, कुछ नहीं बन रही। अगर आपको कुछ बनाना है तो हम जानते हैं कि जैसे देखो कि अगर 55/5 करूंगा तो 11 आ रहा है, 555/55 करूंगा तो ये आएगा 111/11। इसका ये सॉल्व नहीं होगा, इसका ये सॉल्व नहीं होगा। एक ऐसा एक नंबर है जो ऐसे कट जाते हैं, वो नंबर है 10। ठीक है, वो है 10। अगर आप 1000/100 करोगे तब भी 10 आएगा, अगर आप 10,000/1000 करोगे तब भी 10 आएगा, 100/10 करोगे तब भी 10 आएगा, मतलब 10 कट जाता है। ये जो 11 है ये कटते नहीं है। ठीक है, 10 कट जाता है, तो हम क्या करें कि इसको 10 की फॉर्म बना दें। कि क्या देख रहे हो आप कि डिजिट्स तो बढ़ रहे हैं सिर्फ, देखो आप पहले 2 से 3 हो गए ऊपर, नीचे 2 ऊपर 3, तो 10 में तो कट जाते हैं, 10 में तो सेम रेशियो आता है, कॉमन रेशियो। बट 11 में क्या होता है या फिर 1 1 में कटते नहीं है, हम उसको 10 बनाना है। अगर आप जानते हो 10 कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए अगर मैं सोचा 5/9 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ 5/9, तो 5/9 कॉमन ले लिया तो आप देखोगे कि मैं 5 कॉमन है तो ये हो गया 1, 9 से मैं डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई क्या होगा मैंने, तो 9 99 999 अप टू एस चलता रहेगा। राइट, अब ही मुझे बताइए, अगर इसको मैं 10 की फॉर्म में लिखना है 9 को, अगर मैं 9 को 10 की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो आप सब जानते हो कि मैं 10 - 1 लिख दूंगा, इसको इसको 10² - 1, लिखूंगा 10³ - 1। राइट, अप टू 10 की पावर n - 1। राइट, अब देखिए मेरी अलग अलग दो चीज बन गई, तो देखो 5/9 ये मेरी जीपी हो गई, 10 + 10 का स्क्वायर + 10³ अप टू 10 की पावर n, ये मेरी जीपी हो गई। और ये जो 1 1 1 1 ये n टाइम्स आए होंगे, राइट, ये n टाइम्स आए होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5/9 इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसकी जब जीपी है तो आप सब जानते हो जीपी फॉर्मूला क्या होता है, ए हमारा 10 है, राइट, आर की पावर n, तो आर क्या हमारा 10 है और n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 तो हो जाएगा 9। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, सेम वापस आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसा सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही चलेगा कि 5/9 क्यों लेना कॉमन। ठीक है, ऐसा आपको प्रोसीजर आपसे मे भी हो ना हो, जस्ट ट्रिक वापस मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक आगे जिस बच्चे को मिस हो गया, जिसको समझ ना आए उस पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, हमारी जो ट्रिक है, ठीक है, हम क्या करेंगे एन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुट n = 1, तो हमें क्या मिला, हमें मिलेगा 5, हमें मिला ऊपर से 5। मैं जैसे n को 1 पुट किया
ठीक है, n को जैसे 1 पुट किया तो हमें क्या मिला 5। फिर हम इस जो हमारा आंसर आया, ऐसे तो हमारी ऑप्शंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे, तो जैसे हम ऑप्शंस में पुट करना है ये, ठीक है, 1, हम पुट करेंगे 1 तो क्या आएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 माइनस 1, तो आ जाएगा 9/9 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 10 माइनस 1 9, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो ऐसे आपको चेक करके आंसर लाने हैं जब क्वेश्चन पेपर में आए, राइट। सो फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 अप टू इन्फिनिटी। सेम कॉन्सेप्ट लगना था ऐसे तो इस मतलब इस वाले में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इसमें एन दिया नहीं है, राइट। आप इसको कि ये ना ए पी है, ना जी पी, ना एच पी है, बट कॉम्बिनेशन है, ये ए पी एंड जी पी का कॉम्बिनेशन है। आप देखते हो जो जो न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है वो ए पी फॉलो कर रही है, ए पी फॉलो कर रही है। अब देखते हो कि 5 - 3 = 2 = 3 - 1, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। और जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है नेटर है वो जीपी फॉलो करिए, वो जीपी है। अब देखते हो कि 4/2 = 2 2/1, मतलब 2/1 या 4/2 करो तो आपको 2 आंसर आ रहा है। मतलब जो नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर की वो जीपी फॉलो कर रही है, न्यूमरेटर हो गया एपी फॉलो कर रही है। सो आप कंफ्यूज हो गए, अब हम जीपी का फॉर्मूला लगाए, एपी फॉर्मूला लगाए, राइट। तो हमको करना है ए जीपी का फॉर्मूला किससे लगाना है, नया आप टर्म लिख लीजिए, आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, वो क्या है ए जीपी, ठीक है, मतलब एपी भी हो और जीपी भी हो। इसके लिए हमको क्या होता है, इसके लिए अगर हमें एस इन्फिनिटी फॉर्म में निकालना होता है तो हम कुछ नहीं करते, ठीक है, हम करते ए डिवाइड बाय 1 - r प्लस डी इंटू आर डिवाइड बाय 1 - r का होल स्क्वायर। जस्ट ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से ये क्वेश्चन कर लोगे जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो आप पहले इस सबकी वैल्यू निकाल निकाल लीजिए। देखो तो हमारा ए है, तो हमारा ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या 1 है, राइट, हमारा 1 है। देन डी क्या है हमारा डी, डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, ठीक है 2 है, अभी आपने देखा कि 2 है हमारा कॉमन डिफरेंस, राइट। हमारा आर कितना है, आर हमारा 1/2 है, ठीक है, कॉमन रेशियो 1/2 है। जैसे आपको ये वैल्यू पुट करनी है, व्हाट यू फाइंड, कि हो जाएगा 1, ए मतलब 1, 1 - r मतलब 1 - 1/2 प्लस डी, डी कितना है हमारा 2 इंटू आर, आर कितना है हमारा 1/2 डिवाइड 1 - r का होल स्क्वायर, 1, आर कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल फाइंड, योर आंसर इज 6। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजली सेम क्वेश्चन आता है, उसका आंसर हमेशा 6 ही होता है। अगर ऐसे भी अगर आपको गैस वर्क करना है आपको, मतलब ऐसे मत करना, लेकिन फिर भी एजीपी के जब क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर 6 ही रहता है, राइट। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल नहीं करना आपको गैस वर्क, ठीक है, गैस वर्क मत ही करना, ठीक है। क्या पता कि क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है, मैं तो चाहता हूँ कि आप सबके 300 में 300 आए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा आपको, और जैसे आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जस्ट एक सेकंड में आप इसका आंसर निकाल लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एनडीए में आना ही आना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मतलब आना ही आना है, राइट। सो द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, राइट, 8 की पावर 1/16, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। देन 16 की पावर 1/32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको करना है इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको बताना है कि 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर 1/16 ऐसे अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू। तो देखिए आपको दिख रहा है ना, ये एपी दिख रही है आपको, ना ये जीपी दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि सब में बेस कॉमन है, ये 2 है, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, मतलब सब में 2 आ जाएगा, तो मैं सबको 2 की फॉर्म लिख देता हूँ। क्या कहूँगा, मैं सबको 2 की फॉर्म लिख दूंगा, 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 2 का फॉर्म लिखूंगा, 2 की पावर 2 का स्क्वायर है, राइट, 2 का स्क्वायर है, तो क्या 2 की पावर 1/4 अगेन 1/4, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, राइट, 2 का क्यूब, तो क्यूब/16, राइट। इन सिमिलर फॉर्म ये अगला हो जाएगा हमारा, ये क्या 2 का 4 है तो 1/8 हो जाएगा, ये 1/8, राइट, अप टू इन्फिनिटी ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
आप सब जानते हो कि जब आपको नॉर्मल एक्सपोनेंट के जो लॉस पढ़े होंगे आपने, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब बेस सेम होता है तो और मल्टीप्लाई में हो रहा हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और हमारी ऐड होती है, राइट, पावर हमारी ऐड होती है, तो ये टू, ये हो जाएगा 1/4। इसको अगर हम वापस 1/4 लिखेंगे ना, तो ना हमारी एपी रहेगी ना जीपी रहेगी, राइट। इससे अच्छा हम उसको टू बाई एट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक तरह से एजीपी बन जाएगी हमारी, 1/4, 2/8, 3/16, ठीक है, 4/32। तो यू फाइंड कि 1 2 3 4 एंड 4 8 16 32, तो ये हमारी वापस अगेन एज भी बन गई, राइट। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है कि हमारा कि अप टू इन्फिनिटी तक हमको मतलब ये एजीपी की फॉर्म हमको निकालनी है। तो जस्ट अभी आपको हमने बताया कि एजीपी का कहते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1/4 कॉमन आता है। 1/4 अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो आप उसको कॉमन ले लीजिए, राइट। तो 1/4 आपने कॉमन लिया, व्हाट यू फाइंड, 1, 1/2, राइट, 3/4 अप टू इन्फिनिटी, राइट। अभी आपने इसका आंसर निकाला था, अभी आपने एजीपी का आंसर निकाला था 1 + 1/2 + 3/4, राइट। अभी जस्ट एक क्वेश्चन से पिछला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, बट उसमें एक थोड़ा सा इशू था। उसमें यहाँ पे 3/4 वहाँ पे था 5/4, राइट। यहाँ पे था 5/4, यहाँ पे क्या है 3/2 है, राइट। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू फाइंड, यू विल फाइंड, ठीक है, अब एजीपी वाला फॉर्मूला आगे जब सॉल्व करोगे तो अब यू फाइंड कि ये तो 1/4 बाहर का बाहर रहेगा, इसका जो आंसर आएगा वो पूरे आंसर आएगा 4, आएगा 4 आएगा। जब 4 आ गया तो आपको क्या करना है, 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या 2, तो फाइनल आंसर आ गया, दैट विल बी 2। एक सी टाइप पे क्वेश्चन कर लीजिए, इसी टाइप पे क्वेश्चन कर लीजिए, एनडी में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 6 पावर हाफ मल्टीप्लाई 6 की पावर 2/4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3/8 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो आप सब अभी मैं जस्ट आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, देखो आप खुद देखते हो एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 1/2 + 2/4 + 3/8 टू इन्फिनिटी, राइट। अगेन आप जो सेम फॉर्मूला लगाओगे, राइट, इससे 3/8 है, 3/8 आपका, ठीक है। आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल फाइंड कि 6 की पावर हाफ, ठीक है, 6 की पावर हाफ इंटू 4 रहेगा, उसका फाइनल आंसर 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा होता है 36। सेम फॉर्मूला लगेगा एचपी का, ठीक है। आपसे मैं जस्ट आपसे लिख दिया क्योंकि मुझे पता सेम फॉर्मूला गया, तो आपसे क्यों टाइम वेस्ट करना, कि आपको और भी आगे क्वेश्चन करने हैं और आपको समझना है, राइट। क्योंकि आपसे नहीं हुआ, ठीक है, 36 आपको आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसको सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, एजीपी का कॉन्सेप्ट अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा, राइट, डोंट वरी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कीजिए आप, सम ऑफ 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 अप टू 50 टर्म्स, राइट। आपको 50 टर्म्स तक निकालना है, राइट। कि आपको कहना 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 टू 50 टर्म्स। देखिए अगर यहाँ होता है एन तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपको जैसे ऑप्शन में जाके वैल्यू पुट करनी होती है एन की, मतलब 1 2 3, एंड जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन किए जिसमें हमने आपको सिखाई ट्रिक, तो आप भी कर लेते हैं। बट मैंने कह दी 50 टर्म्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो गया, तो आपको पूरा सॉल्व करके करने पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एपी चल रही है। अब जैसे एक एपी है 1 3 5, ऐसा भी चलता रहेगा, राइट। सेकंड हमारे एपी 3 5 7, राइट। हमारे टू एपीस है यहाँ पे, हमारी क्या हुई है, दो एपी है, टू एपीस, ठीक है, दो एपी है, ठीक है। तो हमारी पहली जो एपी है, ठीक है, जो हमारी AP1 है, राइट, उसका जो ए है और जो जो हमारी जो टर्म चल रही है वो क्या चल रही है, 1 3 5 टू एन, राइट। तो हमारी जो एपी सेकंड है उसकी जो क्या टर्म चल रही है हमारी, 3 5 7 अप टू एन, राइट। अगर मैं इसका एन लिखना चाहूँ, आप बता सकते हो इसका एन क्या होगा, इसका एन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 + n - 1 इंटू डी कितना हमारा 2 है। सिमिलर इसका इसका मैं एन लिखना चाहूँ क्या होगा, A3 जो हमारा 3 है, n - 1, और डी कितना हमारा, डी हमारा 2 ही है। देखिए अगर मैं इसकी एन टर्म की बात करूँ, अगर मैं इसकी एन टर्म की बात करूँ, सिर्फ एन टर्म की, नॉट फिफ्थ टर्म, एन टर्म, तो वो समथिंग लाइक दैट कि इस एपी का एन टर्म होगा, राइट। अगर मैं इस टर्म की, इस मतलब ये जो हमारी सम की है, इसके अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, राइट, वो क्या होगी, राइट।
कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा AP1 का, राइट, इंटू AP2 का, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे AP1 का जो मल्टीप्लिकेशन इंटू AP2, यहाँ पे AP1 इंटू AP2, AP1 इंटू AP2, ऐसे लास्ट टाइम भी ऐसी होगी nth टर्म, राइट। सो इसकी nth टर्म, इसकी भी nth टर्म। सो आप इस इन दोनों के nth टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी, सम की जो लास्ट टर्म आ जाएगी। सो हमारा जो an का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इस जो सम के फॉर्मूले में हमारे जो an का फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, 1 + n - 1 इंटू 2, दूसरे में 3 + n - 1 इंटू 2, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड, इसका आंसर आएगा 2n - 1 इंटू 2n + 1। तो फाइनली जब हमारा आंसर आएगा a+b इंटू a - b का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आएगा 4n² - 1। ये तो आ गया हमारा an। अगर हमको an को SN में बदलना है, राइट, an को SN में बदलना है, तो आप जानते हो कि अगर मैं मतलब ऐसे साइड टर्म्स ऐड होगा, n स्क्वायर मतलब क्या होगा, स्क्वायर टर्म है, इनके ऐड होंगे, राइट। तो आपको पता है आपको स्क्वायर टर्म का एडिशन फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, राइट। ये हो गया एन स्क्वायर का फॉर्मूला, ये 4 भागा। और जब 1 अगर n टाइम्स ऐड होगा, आप खुद सोचिए, 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड होगा तो क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो -n। आपसे SN पूछा होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इतना निकालना भी नहीं पता, सीधा वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन आपसे 50 पूछा है, 50 है टर्म्स का, राइट। तो आप 50 का अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, 50 डालिए, राइट। तो आप डालो 50, तो व्हाट यू फाइंड, राइट, यू फाइंड कि 4 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड बाय 6 माइनस का 50। सो जब फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट यू फाइंड, 50 इंटू, राइट, 1717 -1। सो अगर सॉल्व करोगे तो यू फाइंड आंसर एस 85,000 85,800 का फाइनल आंसर होगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए आप, x इक्वल्स टू 1 - y + y² - y³ अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर आपको बताना है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसका टाइम लीजिए, राइट। आपको देखने लगा कि ना ये AP बन रही है, ना मतलब बन रही है GP, बट साइन का डिफरेंस आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि माइनस आ रहा है, कोई प्लस आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर सिंपल नॉर्मल GP तो बन ही रही है आपके लिए भी, राइट। तो हाउ विल फाइंड, ठीक है। बट इसमें आपको पता है GP तो बन रही है, GP बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप जानते हो y³ से करूंगा तो y आ जाएगा, राइट। अगेन वाई से y आएगा तो y आ जाएगा, और माइनस प्लस भी आपको सब में माइनस माइनस आ जाएगा, राइट। बट आप पूछा क्या गया इसमें, जब पूछा गया आपसे, देन वैल्यू ऑफ y, आपसे y की वैल्यू पूछी, नॉट x। आप x तो निकाल लोगे आप, कि आपको पता है सम का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, राइट। ऐसे का ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, आपको पता है GP है, राइट। बट आपसे क्या पूछा है, y पूछा है, ठीक है। तो y आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। आप जानते हो कि हमारे इसमें a क्या है, a हमारा 1 है। अगर मैं r निकालूँ तो r हमारा होगा माइनस का y डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हमारा माइनस y आएगा, तो हमारा r भी आ गया। आप सब जानते हो एस इन्फिनिटी फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब एस इन्फिनिटी है क्या, x ही तो है, x इक्वल a क्या है हमारा 1 है, 1 - r मतलब 1 - y, ठीक है। तो ये जो हमारा हो क्या हो गया, ठीक है, 1/1 + y, ठीक है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे और रेसिप्रोकल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू विल फाइंड y इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई x, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत लोगों के ये आंसर आ गया होगा, ठीक है। ये मैं क्या बोलते हैं, होप कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने पिछली वीडियो में, जब मतलब इस क्वेश्चन में था क्या, आप खुद बताइए। जस्ट मैं आपसे एसिड फॉर्मूला पूछा था, एसिड फॉर्मूला सबको आता है, a/1 - r। पिछली वीडियो में आपको बताया, इसी वीडियो में बताया, अगेन अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप होप आप खुद कर पा रहे होंगे क्वेश्चन, इसको ऐसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको हमको क्योंकि आज AP GP एंड HP फाइनली ओवर करना है, ठीक है। तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एलजेब्रा में, इसलिए आज इसको फाइनली हमको ओवर करना है। द वैल्यू ऑफ 4⁻⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 4⁻⁻⁻27 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो आप उसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू फाइंड, 4⁻⁻⁻³ +1/9 +1/27 टू इन्फिनिटी। अभी मैं जस्ट अगेन अगेन आपको बता रहा हूँ कि जब बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, आप सब जानते हो क्या है, हमारी GP है, राइट। GP है और इन्फिनिटी वाला है, जस्ट सेम क्वेश्चन अगेन अगेन रिपीट हो रहा है, आप खुद सोचिए। अगर आपको एक बार बस आपको इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अगर याद है, अगेन मैं लिख देता हूँ,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, एस इन्फिनिटी का ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। अब ये समझ पूछे किस इन्फिनिटी का जीपीयू एचपी है क्या है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए इस वीडियो में, अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, राइट, आपको पता चलना चाहिए किसका फॉर्मूला है, तो आप कमेंट बॉक्स कंफर्म कर देना एटलीस्ट, अदरवाइज कोई बच्चा कुछ और समझ लेगा। ठीक है, अगर एक बच्चे ने भी अगर रॉन्ग कमेंट किया, राइट, एक बच्चे ने अगर रॉन्ग कमेंट किया तो मुझे वापस पूरा समझाना पड़ेगा, राइट। इससे अच्छा कि आप सब कमेंट कर देना, जिससे मुझे कंफर्मेशन हो जाए, ये नहीं कि आप बोलो कल जाके कि सर ने कुछ गलत पढ़ा दिया। ठीक है, इसलिए आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर देना कि आपको किस चीज़ का लगता है फॉर्मूला, एस इनफिनिटी किस चीज़ का फॉर्मूला है, राइट। तो ये फोर की पावर ये सब है, तो आपको जस्ट लिखना है फोर पावर वन ए अपॉन वन बाई थ्री बाई वन माइनस आर, वन माइनस वन बाई थ्री, वॉट यू फाइंड फोर की पावर, राइट, फोर की पावर वन बाई टू, क्योंकि हमारी जो इक्वल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, सम ऑफ वन बाई थ्री इंटू फाइव प्लस वन बाय फाइव इंटू सेवन प्लस वन बाय सेवन इंटू नाइन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको ये निकालना है। ठीक है, आपको ये निकालना है कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, अब भी आपको मैं जस्ट एक क्वेश्चन करवाया था सेम सिमिलर फॉर्म का, लेकिन उसमें थोड़ा अलग थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन अगर उसको आपको समझा हो तो आप उसको सेम वापस कर सकते हो। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, आप ही मुझे बताइए। ठीक है, ऊपर वन आ रहा है, ऊपर सबके वन आ रहा है, अगर सबके ऊपर मैं ऊपर टू कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आप लोग टू करने अगर ऊपर करे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल, तो वन बाई टू किया मैंने, और सबके ऊपर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। थ्री इंटू फाइव प्लस टू अपॉन फाइव इंटू सेवन। अब लोग टू सी क्यों किया, ये आप अगर किसी के दिमाग में आया होगा, क्योंकि आप डिफरेंस देख सकते हो, थ्री और फाइव का डिफरेंस क्या है, टू है, फाइव और सेवन का डिफरेंस टू है, तो हमको ऊपर टू चाहिए था, राइट। टू इंटू सेवन इंटू नाइन, राइट, अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अब यहाँ से जो ये टू है, राइट, ये वन बाई टू हमने बाहर ले रखा है। अब मैं इस टू बाई थ्री और वन बाई फाइव, मतलब टू बाई थ्री और टू बाई फाइव क्या लिखता हूँ, आप खुद बोलिए, क्या मैं इसको नहीं लिखता कि वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव? क्या वन बाई थ्री माइनस वन बाई फाइव ये नहीं होगा? अब खुद देखिए, ये जगह फाइव माइनस थ्री टू हो गया, और नीचे फाइव इंटू थ्री आ जाएगा, एलसीएम लेके माइनस करोगे, इसलिए हमने ऊपर टू रखा। असल में हमने ऊपर टू इसलिए रखा, ठीक है, सिमिलर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे टू बाई फाइव। ठीक है, नॉट टू बाई फाइव, सॉरी सॉरी, वन बाई फाइव माइनस वन बाई सेवन, सिमिलर फॉर्म में वन बाई सेवन माइनस वन बाई नाइन टू इन्फिनिटी। आप जानते हो, एक मस्त चीज़ होगी, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अभी ये देखो आप, ये जो वन बाई फाइव है, प्लस माइनस का एक प्लस वाइस कर जाएगा, ये वन बाई सेवन जो माइनस का वन बाई सेवन प्लस से कर जाएगा, सिमिलर बस सब करते रहेंगे, राइट। आपका आखिर में जो आंसर बचेगा, फाइनली क्या बचेगा, वन बाई टू। ठीक है, ये वन बाई थ्री बचेगा, यहाँ पे बचा इन्फिनिटी, ये, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी या प्लस का जो भी ले लो इन्फिनिटी, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए आप, अगला क्वेश्चन कीजिए आप होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आज क्लास में आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपने जस्ट ये सब अभी आपने जस्ट किया ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब वो निकालना है वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स अप टू, राइट, अप टू वन हंड्रेड वन, टू वन हंड्रेड वन, वो ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि अप टू वन हंड्रेड वन का वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स टू हंड्रेड वन क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो, आप बहुत सारे ट्रिक्स है, ठीक है, आप वन थ्री फाइव के अपने समीशन निकाल लो, टू फोर सिक्स इनका समीशन निकाल लो, एंड इनको आप ऐसा कर लो। इससे इजी ट्रिक ये है कि देखिए, आप जानते हो कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आएगा माइनस वन, इन दोनों निकालूंगा आएगा माइनस वन, राइट, इन दोनों निकालूंगा माइनस वन, अप टू कब तक आएगा ये कब तक आएगा, नाइनटी नाइन माइनस हंड्रेड, ये होगा माइनस वन। मतलब हमने देखा कि ये हंड्रेड, मतलब जो हंड्रेड तक जाएंगे तो माइनस वन का, मतलब पेयर बन रहे हैं, राइट। आप देखते हो वन टू का पेयर, थ्री फोर का पेयर, फाइव एंड सिक्स का पेयर, हंड्रेड तक, तो टोटल कितने पेयर हुए, राइट। तो मैं पेयर निकालूंगा तो हंड्रेड बाई टू करूंगा, तो फिफ्टी पेयर्स हो गए, फिफ्टी हो गए, पेयर्स हो गए, राइट। सो और सबका आंसर क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, मतलब फिफ्टी इंटू माइनस वन आ गया, फिफ्टी इंटू माइनस वन आ गया, तो ये माइनस फिफ्टी हो गया। लेकिन जो एक नंबर है, कि 101, ये लेफ्ट हो गया, ये बच गया, ठीक है, क्योंकि आपने हंड्रेड से किया, ठीक है, 101 बच गया, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वन हंड्रेड वन माइनस का फिफ्टी, राइट, इज इक्वल टू फिफ्टी वन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कि कोई बच्चा कंफ्यूज होगा क्या कर दिया। ठीक है, आप ये वीडियो वापस रिपीट करके देखना, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब मजा, मतलब बोलते हैं ना, मैथ्स में मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में ना, क्योंकि अलग ही चीज एंजॉयमेंट मिलती है मैथ्स को सॉल्व करने में, राइट। अगला क्वेश्चन आपको निकालना है, ठीक है, सम ऑफ
4 AMs between 2 and 16 इस, ठीक है। तो ये है 2, ठीक है। मतलब उसको मैं अगर एम की फॉर्म लिखूँ तो क्या होगा, 2 AM1 AM2 AM3 AM4 अगला 16, ठीक है। आपको ये निकालना है, इनका सम निकालना है, मतलब AM1 AM2 AM3 AM4 का वो सम निकालना है। तो जस्ट छोटी स्ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। छोटी स्ट्रिक याद कर लीजिए अगर आपको, ठीक है। कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो लिखिए, जैसे टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AM, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ये होता है हमारा n इंटू A+B/2, बस, ठीक है। अगर मुझे n टर्म्स का AM का फॉर्मूला निकालना है तो कुछ नहीं होता, वो n इंटू एक टर्म का AM का होता है, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि मैं अगर AM इन दोनों निकालूंगा तो भी सेम रहेगा, तो भी सेम होगा, और फर्स्ट और लास्ट निकालूंगा तो भी सेम ही रहेगा, राइट। तो जो हमारा AM हो गया, ठीक है, जो कि हमारा AM होता है, जो कि हमारा A+B/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2+16/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9, और हमको सम निकालना था, ठीक है। तो सम हो जाएगा n कितना हमारा 4, 4 इंटू 9 इज 36। अगला क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिपीट होने होना है, और इसकी सिंपल टेक्निक है, ठीक है, सिंपल ट्रिक है। जस्ट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन, इफ रेशियो ऑफ SN ऑफ 2 APs is 9n+1 ratio 4n+27, then ratio of 11th term of both AP is, ठीक है। आपसे कहा है कि SN जो होता है सम ऑफ टर्म्स का, जो AP का उसका जो रेशियो दिया, आपको रेशियो दिया हुआ है 9n+1 रेशियो 4n+27। तो आपसे रेशियो पूछा है n टर्म का, मतलब n जो होता है 11 टर्म का आपसे रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट ट्रिक को मार्क कर लीजिए, ये आना ही आना, इवन आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत काम आती है ट्रिक, ठीक है। देखिए, इफ रेशियो ऑफ SN of 2 APs is given, then for ratio of pth term, right, of an AP always just put n equals to 2p-1 in the given ratio, right। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट 2p-1 डाल देना है, राइट। आपको आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको SN दिया है, ठीक है, और आपको अगर उसका मुझे निकालना है pth टर्म, मतलब ऐसे 11th का है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और -1 कर देना है, राइट। जैसे कि आपको मुझे 11th पूछा है, ठीक है, 11th पूछा है, तो कुछ 2 इंटू 11 करूंगा, -1 कर दूंगा, कितना 22 -1 21 हो जाएगा, फिर 21 को पुट करना है। तो हमको जब पुट करेंगे तो व्हाट यू फाइंड, ये जो होगा 9 इंटू 21 +1 डिवाइड बाय 4 इंटू 21 +27, ठीक है। जब उसको आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू फाइंड कि 189 +1 डिवाइडेड बाय 84 +27, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 190 डिवाइड बाय 111, राइट, 111। तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन, जस्ट आपको आपको देख पता क्या लगा हुआ है, कैसे करेंगे। रेशियो दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, AN क्या पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना। जो आपको n पूछा है उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो और वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जस्ट आपको जैसे 11 दिया था तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 22 आया, -1 किया और उसमें पुट किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, मजेदार, ठीक है। अब मुझे ये बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में किसको मजा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। आपको लग रहा हो कि मैथ्स कितनी बर्डन है, राइट, कितनी हार्ड है, कैसे होगा, हमसे हमारे थ्री आगे नहीं आएंगे, ठीक है। आपको लग रहा है थ्री में आना तो बहुत ईजी काम है, मतलब इतना भी इजी नहीं है, बट लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे से, ठीक है, आपकी बेसिस क्लियर है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, देन वेरी इजी है, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए। इफ A B C आर pth qth
अर्थ टर्म ऑफ जीपी, टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ए की पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय सी की पावर पी माइनस क्यू, आपको ये पूछा है, ठीक है। आप तो क्या काम कर सकते हो, उसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, राइट, लेकिन उसमें तभी टाइम लगेगा। अगर मैं सिंपल से एक टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। अगर कभी आपको साइक्लिक ऑर्डर दिया हो, क्या दिया हो, साइक्लिक ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर मतलब कि जैसे क्यू माइनस आर है, आर माइनस पी, आर पी माइनस क्यू है, तो आप देखोगे क्यू से शुरू किया, क्यू पे आ गए, राइट, और तो जब सम करेंगे जीरो आएगा, राइट। तो हम कुछ नहीं करना, कुछ सम करके देखोगे कि जीरो आएगा, तो किसी की पावर जीरो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, वन। सिंपल, एक सेकंड आंसर है वन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अब क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको ऐसा कि आपको जो मेन चीज़ थी वो आपको आ गई है, एडवांस एडवांस क्वेश्चन हमने कर लिए। अब जस्ट छोटी मोटी चीज़ें जो बची है, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है, कि थोड़ा घुमाने वाले, तो आपको बस थोड़ा सा आ जाना चाहिए, ठीक है। If fifth term fifth term of a GP is 2, then product of 9 terms is, ठीक है। आपसे पूछा गया, अगर आपको बोला गया फिफ्थ टर्म हमारी जो जीपी है वो 2 है, तो आपको निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है 9 टर्म्स का, तो कुछ नहीं है, आपको फिफ्थ टर्म आपको पता है कि, ठीक है, ए आर फोर जो 4 होगा वो हमारी फिफ्थ टर्म होती है, क्योंकि हमारा जो 2 दिया हुआ है, राइट, वो 2 दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 9 टर्म्स का, तो आप बोलोगे ए इंटू ए आर स्क्र इंटू ए आर क्यूब, राइट, अब टू ए आर की पावर 8 होगा, क्योंकि फर्स्ट 9 टर्म्स होता है, आखिरी में 8 आएगा, राइट। तो उसको आप फाइनल होगा, तो ए 9 बार आए, तो ए हमारा 9 टाइम्स आए, तो ए की पावर 9 आ जाएगी, राइट। जो आर है, हम उसकी जो पावर हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 36, राइट, की पावर आएगी 36। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो ए आर 4 की पावर 9 हो गई, मतलब 4 की पावर 9 हो गई, ठीक है। तो आपको पता है ए आर 4 कितना है, आपका 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर 9, तो आप सब जानते हो 2 की पावर 9 क्या होता है, ये इक्वल टू 512। तो ऐसे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आपको ये अगर पता होगा तो आप जल्दी कर लोगे, तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये तो मेरा मतलब फर्ज है आपको कि आपको 3 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, आपको डाई हार्ड चैनल पे हमेशा मतलब जो वीडियो आए उसको अच्छे से उसके बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो देखना है एंड से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज सम ऑफ ऑल टू digits, which was which was divided by divided by 3, maybe 3 leaves remainder 2। आपको ऐसा सम निकालना है, और ऐसे डिजिट्स के जो जो टू डिजिट नंबर्स है वो सब निकालना है, जो डिवाइड कर जब हम 3 से उसको, तो रिमाइंडर कितना दे, वो 2 रिमाइंडर दे, राइट। आपको ऐसे निकालना है, तो आप बहुत बेसिक क्वेश्चन आपने इसको 6 7 से करे होंगे बच्चे, राइट। तो वही है, जैसे देखो आपको पहले टू डिजिट नंबर पता होना चाहिए कहाँ से होते हैं, टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, ठीक है। लेकिन 10 को हम 2 से 3 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर नहीं बचता, 11 को जब 3 से करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 2, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गई 11 हो गई। अगली टर्म हो क्या होगी हमारी, अगली टर्म होगी हमारी 14, राइट। तो अगली टर्म हमारी क्या होगी, मतलब चलती रहेगी, ठीक है, 11 14 देन 17, और लास्ट टर्म क्या होगी हमारी, ठीक है। तो आप जानते हो कि जैसे 97 और 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है, तो हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, नॉट 97 96 सॉरी 96 डिवाइड होता है, तो हमारा जो 98 होगा वो रिमाइंडर 2 दे रहा होगा, ठीक है, रिमाइंडर 2 दे रहा होगा, तो हमको सर ऐसे निकालना है, तो एस एन कैसे निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालने का हमको पहले से पहले हमको एन निकालना पड़ेगा, राइट। एन निकाल लोगे, ठीक है, आप खुद निकालोगे, ठीक है, अदरवाइज अगर निकालना है तो देख लो कि हमारा जो ए एन है वो 98 है, एन कितना है हमारा 98 है, ए कितना हमारा 11 है, एन निकालना ही है -1, डी कितना हमारा 3 है, राइट। तो 3 इसको 11 को जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 87 एन -1 इंटू 3, तो 3 से कैंसिल आउट होगा, तो व्हाट हैपन, ये जाएगा 3 2 से 6 327, राइट। तो हमारा एन कितना आ जाएगा, एन आ गया हमारा 30, ठीक है, एन आ गया हमारा 30। फिर हमको निकालना क्या था, हमको ऐसे निकालना था, ऐसे निकालना था, तो हमको S30 निकालना है, तो S30 कितना हो जाएगा 30/2,
ए प्लस एल, ए कितना है हमारा 11, एल कितना है हमारा 98। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 15 इंटू, ठीक है 15 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा 109, राइट, ये 109 हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो जो हो जाएगा हमारा आंसर फाइनली 1635। ठीक है, होप आपकी भी सेम आंसर आएगा कि तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। इफ एन ए पी हैव 21 terms, then ratio of sum of odd terms to to that of even terms। ठीक है, तो मतलब है तो इजी क्वेश्चन, ठीक है इजी क्वेश्चन है ही, लेकिन आपको थोड़ा सोचने को अच्छा लगेगा कि क्या करना है इसमें, कि हम और टर्म्स का निकालना है फिर इवन टर्म्स का हमको फिर रेशियो करोगे। इसलिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इफ एन ए पी has odd number of terms 2n plus 1, ठीक है, then ratio of sum of odd terms to that of even terms, ठीक है, even terms will be, ये होता है हमारा n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन रेशियो n। ये याद रखना, अगर हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया वो 2n+1 की फॉर्म में है, राइट, अगर 2n+1 की फॉर्म में है तो जो हमारा रेशियो आएगा ऑड टू इवन सम का वो आएगा n+1 रेशियो n। ठीक है, जैसे अगर 21 हमको यहाँ टर्म कितने दिए 21 दी है, ठीक है, तो हमारा जो 21 है इसको हम क्या लिखते हैं 2 × 10 + 1, जो हमारी 10 है ये हमारा n हो गया। ठीक है, हमको पता है जो हमारा रेशियो होगा, हमारा रेशियो जो हमको निकालना है, ठीक है, वो क्या होगा n+1 रेशियो, n+1 रेशियो n, n+1 क्या होगा हमारा 10, 10+1 11 रेशियो 10। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन, जस्ट एक सेकंड में आप जैसे देख के बता दोगे 21, जैसे आप देखो 21 है 21 आप 10 लिख दोगे 10 और एक बढ़ा दोगे 11 रेशियो 10 हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास से एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, आज की क्लास से एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ये इसके साथ हम अपनी एपी जीपी एंड एचपी खत्म करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे और हो रहे तब भी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है एपी चैप्टर की, क्योंकि ईजी है, इजीली स्कोर हो जाता है, ठीक है, हर बच्चा इसमें अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लगता है, जस्ट 3-4 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इट विल, मतलब आप अच्छा करोगे पेपर में। क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन जीपी such that a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, ठीक है, इक्वल्स टू k, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y z। ठीक है, देखिए आप खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट लग रहा है देखने में ऐसा क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट देखिए आप खुद सोचिए कि आपने दो क्लासेस में, मतलब कल क्लास में आज क्लास में एपी जीपीएच को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े, फिर हमने क्वेश्चंस किए, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडवांस क्वेश्चंस किए, आज हम इतनी प्रैक्टिस किया, मतलब आज हम क्लासेस से हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू के है तो मैं यहाँ से नहीं लिख सकता कि जो जो ए है वो के की पावर 1/x है, ठीक है, जो बी है वो के की पावर 1/y है, ठीक है, और जो सी है वो के की पावर 1/z है, तो ये है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए बी सी किस में जीपी में, जीपी तो 20 के होगा, राइट, अगर 20 के है, राइट, तो 20 के क्या है हमारा जो बी है, ठीक है, 20 के क्या होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा जो दिया हुआ है हमको के की पावर, तो हो जाएगा 2/y, ए सी क्या होगा हमारा के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z, राइट, तो क्या होगा ये के की पावर 2/y, ये सेम बेस है, अभी मैं बताया था आपको, तो सेम बेस मल्टीपल पावर क्या होती है ऐड होती है, तो 1/x प्लस 1/z, राइट,
तो आप सब जानते हो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, यूजर 2/y इज टू 1/x प्लस 1/z। तो इसी के साथ हमारा ए पी जी पी एंड एच पी खत्म होता है, फाइनली खत्म होता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, इस चैप्टर मान लीजिए अलजेब्रा के इस टॉपिक में या चैप्टर में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अच्छे से वापस बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वापस अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस मुझे मेनली ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली आपको समझ आना चाहिए, राइट। यहाँ पे मिशन आपके लिए है, ठीक है, कि आपको अच्छे समझ आए, आपके 300 में 300 आए, राइट। एंड फाइनली हमारी आज से टॉपिक इससे समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत लोगों ने नाम सुन के बहुत खुश हो गए, राइट। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।